तो हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैथ्स 2 का एक और नया चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है कोरिलेशन। जो दोस्तों आप लोग के टोटली मैथ्स मतलब सोच सकते हो आप लोग पूरा का पूरा कॉमर्स के ऊपर बेस होता है। अगर आप लोग ने बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर नहीं किया हो तो फटाफट से जाके उसको करना, ताकि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, क्योंकि कुछ चीजें वहां की यहाँ पर आप लोग को इस्तेमाल होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, और पूरे की पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपन 2 लेक्चर्स में। तो ये आज का पहला लेक्चर है जहां पे हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करते हैं, लेकिन कुछ उन डाउट को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां पर। तो आप लोग सिंपली 97 मंसूरी पे आप लोग मुझे जाकर वहां पे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स वहां पर डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों लेक्चर नंबर 1 है 11 कॉमर्स का मैथ्स 2 एक्सरसाइज नंबर 5.1 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में पहले वो जान लेते हैं। पहला कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस की प्रॉपर्टीज आपकी टेक्स्ट बुक में है तो मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बाद कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अब वो भी आप लोगों को देखना है। अब उसके बाद देखना स्कैटरिंग ऑफ डायग्राम, इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन क्या है डायग्राम का, जो अपने को समझना। तो दोस्तों सारी चीजों को अपन एक एक करके देखते चलो। स्टार्ट करता हूं मैं। पहली चीज जो है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन का मतलब क्या, नाम में ही छुपा हुआ है। कोरिलेशन मतलब किसी किन्हीं दो चीजों के बीच का रिलेशन हमें पता करना है। तो यहां पर देखेंगे तो कोरिलेशन इज व्हाट, इज ए मेजर ऑफ एसोसिएशन और रिलेशन। दो चीजों के बीच में कैसा एसोसिएशन है, कैसा रिलेशन है, वो हम लोग को समझना है। अंडा क्लियर है। बात करते हैं आगे। इन बायवेरिएट डेटा, आप लोगों ने बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ा होगा उसमें तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी। बायवेरिएट डेटा में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू की थोड़ी सी भी चेंजेस हम लोग को होगी, मतलब दो वेरिएबल्स मान लो एक्स और वाई, अगर एक्स में कुछ चेंजेस होता है तो डेफिनेटली वाई में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ, इन बायवेरिएट डेटा चेंज इन वन वेरिएबल आर अकम्पनीड बाय चेंज इन द अदर वेरिएबल देन द टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। अगर एक वेरिएबल में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो दूसरे में भी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, जिसके वजह से वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पे रिलेशन हो जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। इसलिए मैं बोलूंगा दोनों भी कैसे कोरिलेटेड है। अब एग्जांपल के तौर पे ये बता सकता हूं कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट करके मतलब आईक्यू जो बच्चे का होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है हमारे मार्क्स के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं मार्क्स जो होता है वो आईक्यू पे डिपेंडेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इन दोनों एक दूसरे पे एक क्या रहेंगे, को रिलेटेड रहेंगे। उसी तरीके से डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ये तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगी रहेगी। तो अब बात करते हैं कोवेरियंस के फॉर्मूले की। तो कोवेरियंस निकालते हैं अपन दो चीजों के बीच में, जैसे वेरियंस निकाला जाता है वैसे कोवेरियंस भी निकाला जाता है। कोवेरियंस क्या होगा, कोवेरियंस होगा 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n xi माइनस x बार मल्टीप्लाई बाय yi माइनस y बार। ठीक है, कोवेरियंस की वैल्यू कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो, ये याद रखना। अब इसी को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर x मल्टीप्लाई xi y, ये अलग हो गया माइनस x बार डॉट y बार। अच्छा, अगर आप लोगों को वेरिएंस याद होगा तो उसी की हेल्प से अपन क्या निकालते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे। वेरिएंस का फॉर्मूला होगा 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर xi माइनस x बार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इसे ट्रांसफर कर दूंगा तो आप लोगों को पता है वेरिएंस जो होता था, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता था वो दैट इज इक्वल टू व्हाट, वो होता था सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पर देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू n xi माइनस x बार का स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है क्या, 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर xi का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 1/n सिर्फ इसके लिए माइनस x बार का स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देगा, और उसी तरीके से सिग्मा y की वैल्यू भी आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से ही निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, आसानी से मिल जाता है। पहले समेशन ऑफ, पहले क्या निकाले x बार निकाल लें और उसका स्क्वायर ले ले तो आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोवेरियंस को देख लेते हैं, और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई को भी देख लेते हैं। बात करते हैं अब स्कैटरिंग डायग्राम की। तो इसके ऊपर आप लोग एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीनों क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, आप लोग के स्कैटरिंग डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। अब स्कैटरिंग डायग्राम मोस्टली 3 तरीके के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव और तीसरा होगा जीरो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या, सारे के सारे पॉइंट एक तरफ आ रहे हैं और हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो यहाँ पर परफेक्टली पॉजिटिव नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है ना स्कैटर हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर लाइन बनाएंगे ना तो इनको चीरती हुई बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से कुछ इस तरीके जाएगी, कुछ पॉइंट यहाँ पर आए, कुछ पॉइंट यहाँ पर आए, तो इसको बोल सकता हूं मैं पॉजिटिव कोरिलेशन विद हाई डिग्री।
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा ही कुछ स्कैटर हो गया, मतलब ज्यादा ही कुछ पॉइंट इस तरफ है या कुछ पॉइंट ज्यादा ही कुछ इस तरफ दूर दूर हो गए, तो इसे बोलूंगा पॉजिटिव कोरिलेशन विद लो डिग्री। तो इसी तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है। अब जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग स्लोप है, अब वहां पर क्या होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या मिला हम लोग को पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव मिल गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आया, यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ गिरा हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन विद हाई डिग्री, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स बहुत ही पास पास में हमारे लाइन के, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव कोरिलेशन विद हम लोग को लो डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके से तीन डायग्राम भी क्लियर हो गए। बात करते हैं अब नो कोरिलेशन की, तो उसे भी देख लेते हैं। नो कोरिलेशन को अपन जीरो कोरिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी कोरिलेशन नहीं और जीरो वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ पर मैं अगर ग्राफ बनाया जाऊंगा तो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो इसमें कुछ हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप नहीं मिलता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मिलते हैं, तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप नहीं मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अगर ग्राफ दिखाई देंगे तो समझ जाना आप लोग को जो ग्राफ बनने वाला है उससे आप लोग को जो स्कैटरिंग डायग्राम मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप लोग को जीरो कोरिलेशन का मिलेगा, फिर नो कोरिलेशन का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक और फाइनल चीज के बारे में, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप लोग को यहाँ पर निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे मिलता है, वो सिंपल फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का यहां पर देखो, यहां पर क्या किया मालूम है, बस वैल्यूज को यहां पर डाल दिया हुआ है, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी सिग्मा वाई की वैल्यू भी, ताकि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाए। बेस्ट फॉर्मूला है कि आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करें ताकि आप लोग को डायरेक्टली आंसर मिले। पहले कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई में निकाले, बाद में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकाले और पुट करें, आंसर मिल जाएगा। अगर डायरेक्टली करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग से गलतियां हो जाए और आप लोग के आंसर्स क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। तो ऐसा ना करें, आप लोग आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप लोग को इसमें सॉल्यूशन मिलता है। और कोई भी ऐसा नहीं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को सॉल्यूशन ना मिले। बट ध्यान रखना आप लोग को फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला। ये क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरिएंस मैंने आप लोग को निकालना सिखाया। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n xi माइनस x बार, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार। एक और फॉर्मूला क्या बताया मैंने, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n 1 अपॉन n xi माइनस yi माइनस x बार डॉट y बार। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग को दिमाग में होने चाहिए, और सिग्मा x और सिग्मा y तो आप लोग को निकालने आता ही है। और ये जो फॉर्मूला जो डिराइव किया ना इन लोगों ने, ये फॉर्मूला डिराइव किया डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाए। तो मैंने चाहता आप लोग कंफ्यूज हो, डायरेक्टली जिस तरीके से आप लोग को मैंने बोला वैसे आप लोगों को ट्राई करना चलेगा। अब बढ़ते हम लोग एक्सरसाइज पर, डायरेक्टली स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फटाफट से हम लोग इसे कंप्लीट भी कर देंगे, देखना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ड्रॉ स्कैटरिंग डायग्राम फॉर डेटा गिवन बिलो एंड इंटरप्रेट इट। हम लोग को स्कैटरिंग डायग्राम बनाना है, मतलब क्या, हम लोग को इसको ग्राफ पे दिखाना है। अब देखा ये जाए तो x की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक, और y की वैल्यू है 32, 20, 24, 36, 40, 28, 38। मतलब y की जो वैल्यू है ना दोस्तों, 20 से लेकर कहां तक लाई कर रही है, 40 के ऊपर जा रही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 10 का गैप ले लेंगे तो भी चल जाएगा आपके, और यहाँ पर x एक्सिस पर ले लेंगे, वहां पर भी 10 का गैप ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर बना लूंगा x और y एक्सिस बनाता हूँ। ये मैंने बना ली मेरी y एक्सिस, ठीक है, और यहां पे मैं बनाता हूं मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद मैं थोड़ा पॉइंट्स इसके ऊपर लिख देता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब एक्स की वैल्यूज के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो 10 का गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 10 के गैप से अपन वैल्यूज को लिख सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर भी सेम। अब यहाँ पर भी 10 का गैप ले लेते तो क्या फर्क पड़ता है, लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक चला गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज को प्लॉट तो कर दिया, लेकिन अब मतलब सॉरी ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस को तो प्रॉपर्ली लिख दिया मैंने, बट यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को वैल्यूज को भी क्या करना है, प्लॉट करना है, ताकि अपन वैल्यूज को निकाल सके, फाइनल सॉल्यूशन निकाल सके। तो वैल्यूज को प्लॉट करते देखते कैसे किया जाए। पहली जो वैल्यू है 10 पे 32 है, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 32 यहाँ पर कहीं पर आएगी, ये पहली वैल्यू होगी। नेक्स्ट 20 पे 20, x की वैल्यू भी 20, y की वैल्यू भी 20, यहाँ पर कहीं पर आएगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 24, तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 24 कहां पे आ जाएगी, देखो 30 पे 24 यहां पे कहीं पर आएगा। तीसरी वैल्यू भी बहुत क्लियरली मिल चुकी है। चौथी की बात करते हैं, 40 पे 36 है, तो ये रहा मेरा 40, और 36 कहां पर आएगा, ऑब्वियसली 40 और 30 के बीच में, तो ये रहा मेरा वैल्यू 40 और 36 का, यहां पर कहीं पे आ जाएगा। बात करते हैं अगेन 50 पे 40, तो ये रहा मेरा 50, 50 पर मेरा 40 आने वाला है।
ओके 60 पर 28, ये रहा मेरा 60, 60 पे क्या आ जाएगा 28, और 70 पे 38, 70 पर कितना आ जाएगा 38, 38 किधर पे गया 70 पर 38, 70 पर 38, 38 यहाँ पर कहीं पर रहेगा। इस तरीके से मैंने मेरा ग्राफ बना दिया। अब मैं ट्राई करूंगा कि इन ग्राफ या फिर इन ग्राफ में से पॉइंट मतलब जो भी पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं इसमें से पास होने वाली लाइन या इनकी बीच में से जाने वाली कोई लाइन मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहां पर ड्रॉ करूंगा। अब ध्यान देना, लाइन ड्रॉ करता हूं, देखूंगा तो इनके बीच में से प्रॉपरली एक लाइन ऐसे करके पास हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। तो इनके बीच में से पास हुई तो मुझे क्या समझ में आएगा यहां पर, और यहां पर देखा जाए तो यहां पर पॉइंट जो है ना इसके आसपास है, मतलब क्या लाइन के एकदम आसपास है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरा जो स्कैटरिंग डायग्राम मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और विद हाई डिग्री, ये समझ में आ गया। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट्स lie closer to what, closer to किसके क्लोजर लाई करे, ये हमारी जो लाइन बनी उसकी क्लोजर टू लाइन, therefore scattering diagram represents पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि अपना ग्राफ जो है ना ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या फंडा समझ में आया? अच्छा, अगर यही गिरता हुआ नीचे की तरफ होता तो अपन क्या लिखते, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, सिंस पॉइंट्स लाई क्लोजर टू लाइन, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप लोग, क्लोजर टू लाइन लाई कर रहा है एंड ऑल्सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज इंक्रीजिंग, ऐसे करके भी लिख सकते हो, एंड ऑल्सो स्लोप ऑफ लाइन इज इंक्रीजिंग करके लिख दोगे तो और चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। फंडा क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो भी बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया, फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ marks of 7 students in physics X and mathematics Y, draw a scattering diagram and state the type of correlation। हम लोग को स्कैटरिंग डायग्राम बनाना है, टाइप ऑफ कोरिलेशन बनाना है। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग को पता होनी चाहिए कि हम लोग को एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ मेरा वाई एक्सिस, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मेरा एक्स एक्सिस। इस तरीके से मेरे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए मैंने, एरोज बनाता हूँ और इसके ऊपर एक्स और वाई एक्सिस लिख भी लेता हूँ। बेसिक चीजें अपन ने कर ली। अब अपन अपने लाइंस के ऊपर क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लिख लेंगे। वैल्यूज देखोगे तो देखो दोस्तों, वैल्यू शफल्ड वे में दी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को देखना अपना मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना। मिनिमम है 2, मैक्सिमम है 9। तो मैं 1 1 का गैप ले लूंगा तो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई पे आ जाओ, वाई की वैल्यू मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 8 है। तो 1 1 का गैप यहाँ पर भी लोगे तो भी चल जाएगा। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ अब वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो पहली वैल्यू 8 पर 6 मिल रही है, यहां पर मैं क्या करूंगा, 8 पर 6 लगा दूंगा। 8 पर क्या है 6, तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6, तो यहां पर आएगा। दूसरा 6 पर 5, तो 6 पर 5 यहां पे कहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 2 पर 1 है, 2 पर देखो यहाँ पर 2 है, 2 पर क्या लग जाएगा 1, ओके। 4 पर 4 है, नेक्स्ट वन 7 पर भी 4 है, 7 पर भी क्या है 4 है। 8 पे 7 है, 8 पर 7, ओके। आगे 9 पर 8 है, 9 पर 8 है। अब आप लोग को ऐसी लाइन बनानी है कि पॉइंट के अंदर में से जाए या पॉइंट के आजू बाजू से जाए। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर आप लोग नोटिस करना। अगर मैं ऐसे करके एक लाइन बना दूं, सीधी बात है, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, देखो यहां पर क्या मेरे पॉइंट जो लाइन के आसपास आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं। क्या वो इंक्रीजिंग स्लोप के अंदर मेरा लाइन बन रहा है, यस ऑब्वियसली बन रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया यहां पर,
मेरा जो स्लोप होने वाला है जिसकी वजह से वो इंक्रीजिंग स्लोप बन रहा है, जिससे मुझे ये समझ में आता है मेरा यहाँ पर जो कोरिलेशन मिलने वाला है वो पॉजिटिव कोरिलेशन मिलने वाला है। और अब सीधी बात है, पॉइंट बहुत ज्यादा पास पास में तो हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं since points lie closer to line and the line have increasing slope, hence positive scattering, ऐसे लिखो, hence scattering diagram represents positive correlation between x and y। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। अगर अब यहाँ पर भी सेम टू सेम हम लोग को पॉजिटिव मिला, मैं फिर से बताऊंगा, अगर आप लोग को पॉइंट्स अगर प्लॉट करते वक्त अगर नेगेटिव स्लोप मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव कोरिलेशन विद सिंपल सी बात, अगर पास में पॉइंट है तो हाई डिग्री है, दूर में पॉइंट है तो लो डिग्री। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, ड्रॉ ए स्कैटरिंग डायग्राम फॉर ए डेटा गिवन बिलो, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन एप्टीट्यूड स्कोर एंड ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर दो हम लोग को वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल कंसिडर नहीं किया हुआ तो आप लोग को अगेन इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और कंसिडर करना पड़ेगा। लेट एक्स रिप्रेजेंट, एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट आप लोग का एप्टीट्यूड स्कोर, ठीक है, और y रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड पॉइंट्स। इतना समझ में आया? अब इसके हिसाब से अपन अपना ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं हम लोग को वैल्यूज क्या मिलती है। तो पहले मैं x और y एक्सिस बना लेता हूं। पहला काम, ये मेरा y एक्सिस बनेगा, यहां पर हो गया y, हो गया x। पॉइंट्स को जरा देखना पड़ेगा हम लोग को, हमारे पॉइंट्स किस तरीके से हैं, उसी हिसाब से हम लोग हमारे पॉइंट्स को x और y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और इसी के हिसाब से हम लोग हमारे रेंज को भी लेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे 40 है, 50 है, 55, 60, 70, 80 है। तो मतलब सिंपल सी बात है, 5 का भी गैप है और कुछ जगह पर 10 का भी गैप है। तो अपन सिंपल सी बात है 10-10 का गैप ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 20 भी ले लेंगे, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक ले लेता हूँ। वाई एक्सिस पे आ जाओ, उस पे वैल्यू जो लाई करी दोस्तों 1 से लेकर 3.2 तक, मतलब 1.8, 1.7 से लेकर 3.2, मतलब 1 का गैप लेंगे तो ज्यादा अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। पहली वैल्यू जो हमारे सामने हमको दिखाई दे रही है वो क्या है, 40 पर 1.8। ये रहा मेरा 40, ये रहा मेरा 1.8, यहां पर कहीं पर आएगा 40 पर 1.8 ये रहा। दूसरी वैल्यू भी देख लेते हैं, 50 पर 3.8, तो ये रहा मेरा 50 पर 3.8, अगर मैं यहां पर बना तो इस जगह पर आने वाला। तीसरी वैल्यू क्या, 55 पे 2.8। अब 55 मुझे कहां मिलेगा, 50 और 60 के बीच में, मतलब यहां पर मेरा कितना है दोस्तों, 2.8 है। तो 2.8 मुझे मिलने वाला कुछ यहां पर बीच से तीसरी लाइन पर। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट समझ में आ गए। 60 पर 1.7 बना लेते हैं, 60 पर 1.7 यहां पर कहीं पर आएगा। और फाइनली 2 पॉइंट्स और बचे, 70 पर 2.8, 70 ये रहा, 70 पे अगेन 2.8 आएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, 80 पर 3.2, 80 पर क्या आ जाएगा 3.2, तो 3.2 यहां पर, 80 पर 3.2 यहां पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, 2.8 में शायद मैंने थोड़ा गड़बड़ किया हुआ, तो 2.8 को मैं अगेन ड्रॉ करता हूं। इस पे 2.8 है, 55 पर 2.8 था, और किसके ऊपर 2.8 है, 70 पर 2.8, 70 पर 2.8 बना था, 70 पर 2.8 यहाँ पे आएगा। और फाइनली क्या था, 80 पर 3.2, 80 पर 3.2 यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब मैं लाइन कैसा बनाऊं, अगर मैं यहां से लाइन बनाता हूं, सपोज ये मैंने लाइन बनाई तो इसके भी आजू बाजू पॉइंट है। अगर मैंने ऐसी लाइन बनाई, इधर पे ये पॉइंट मिल रहा है, इसके भी आजू बाजू। और अगर मैंने ऐसे लाइन बनाई तो इसके भी आजू बाजू पॉइंट मिल रहा है। अगर मैंने सीधी लाइन बनाई, इसके आजू बाजू भी पॉइंट मिल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे पॉइंट एक्चुअली मिल कैसे रहा है, मुझे पॉजिटिव स्कैटरिंग मिल रहा है या नेगेटिव स्कैटरिंग मिल रहा है।
तो यहां पर लिखेंगे देयर इज, क्या लिखूंगा, देयर इज नो इवन distribution of point, distribution of point, hence scattering diagram does not represents any correlation, hence we have zero correlation. ये समझ में आया? पूरी की पूरी चीजें डिपेंड करती है हमारे पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट जिस तरीके से आप लोग प्लॉट करोगे उसके ऊपर आप लोग का आंसर आएगा। ये था मुझे इस क्वेश्चन में क्या मिला, जीरो कोरिलेशन, क्योंकि मेरी लाइन बनी नहीं रही है। तो सिंपल क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो आज के वीडियो का फाइनल क्वेश्चन होने वाला है, उसे देखकर समझता है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई या फिर सॉल्व करना है। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या चीजें दी हुई है। गिवन दिया हुआ है हम लोग को, सबसे पहली चीज दी हुई है एन। एन कितना दिया, 15। चलो ठीक है। एक्स बार दिया हुआ है 25, वाई बार दिया हुआ है 18, सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है 3.01, सिग्मा वाई हमें दिया हुआ है 3.03, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, इतना समझ में यही दिया आपने को 122। हमें क्या निकालना है, फाइंड हमें करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अच्छा, पहली चीज आप लोग को जो पता होनी चाहिए, फॉर्मूला। अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो आप लोग डेफिनेटली आंसर निकाल सकते हो। तो आर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसके ऊपर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू एकदम साफ साफ एकदम सिंपल वे में दे दी गई है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया हुआ है, हमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं दिया हुआ है। अगर ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई हम लोग फटाफट से निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। चलो नाउ कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई याद करते हैं। मैंने आप लोग को फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। लेकिन इसके साथ एक और कुछ तो भी था, उसे देख लो एक बार अच्छे तरीके से। फॉर्मूला क्या था आप लोग को, मैंने क्या दिया, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। लेकिन एक चीज जो रहेगी वो क्या है, एन। तो हम लोग को उससे डिवाइड करना होता है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। देखते हैं अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू 1 से लेकर एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एन की वैल्यू हमें दे दी 15। अब इसकी वैल्यू साफ साफ हमें दे दी है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। कितना दे दिया हुआ है, 122। तो ये क्या हो जाएगा, 122 अपॉन में 15। अब बेसिक चीज ये है कि आप लोग सिंपली इसको 15 से डिवाइड करते हैं, लेकिन दोस्तों 15 से डिवाइड करने चाहोगे तो आप लोग फंस सकते हो, आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो आप लोग शायद उसको वहां पर वैसे भी रख सकते हो, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन डिवाइड करके लिख लेता हूँ। तो 122 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट में ऑब्वियसली आने वाला है। तो 15 से डिवाइड करो, 15 1 15, 15 के टेबल में 120 आता है, 8 पॉइंट कितना बच गया, 2 बच जाएगा। तो 2 सिंपल सी बात आएगा, तो हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, 20 तो 1 आएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 5 और 0 और 15 3 45 और 45 आता चला जाएगा। तो 8.13 हमें क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल गया। अच्छा, आप लोगों ने अगर इतना भी सॉल्व किया तो आप लोग को अगर 4 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप लोग को 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन फाइनल चीज भी आप लोग को निकालनी पड़ेगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो नाउ आल्सो अपने को क्या फाइंड करना है, कोवेरिएंस निकालना। तो नाउ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है कितना है, 8.13। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8.13। सिग्मा एक्स भी हमारे पास है, सिग्मा एक्स कितना हमारे पास 3.01, सिग्मा वाई हमारे पास 3.03। तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 3.03। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ चीजों को मैं यहाँ पर मेरे पास जो असेट अवेलेबल है मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 3.01 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3.03 के साथ तो मिलता है 9.1203। तो यहाँ पर लिखता हूँ 8.13 डिवाइडेड बाय 9.1203
1203 मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर ध्यान दें 9.1203 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करने में बहुत दिक्कतें आ सकती, तो आप लोगों को मैं अप्रोक्सीमेशन सिखाता हूं क्या करने का। 8.13 को वैसे ही रखो और 9.1203 के बाद जो 03 उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, इसको 9.12 भी लिख सकते हो। अब ऊपर नीचे एक काम करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 813 अपॉन में 912। अब सिंपल डिवीजन आप लोग को आता है, डिवाइड जैसे करते नॉर्मली 912 का टेबल पढ़ के आपको डिवाइड करना। तो आप लोग क्या करेंगे 8.13 को डिवाइड कर दो 9.12 के साथ, या सिंपली आप लोग ये करेंगे 813 को डिवाइड कर दो 912 के साथ, सेम ही आंसर आएगा। आंसर क्या मिलेगा 0.89 के अप्रोक्सीमेट मिलेगा। तो आप लोग को फाइनली जो आंसर मिलने वाला है वो 0.89 मिलने वाला है, वो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग ने देखा इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया, हमारा आर का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सारी चीजें पहले से गिवन दे दी गई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स भी अलग से निकालना पड़ेगा, सिग्मा वाई भी अलग से निकालना पड़ेगा, आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी अलग से, कोएफिशिएंट ऑफ वाई भी, सारी चीजें आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अलग से निकालनी पड़ेगी। सारी चीजें आप लोग को अपने हिसाब से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट करने के बाद आप लोग को फिर फॉर्मूला पुट करके निकालना पड़ेगा, तो वो आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें देखना है। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए रहेंगे। क्वेश्चन में 1 2 3 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और मेरे हिसाब से क्लियर भी हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया रहेगा तो आप लोग मुझे बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन तक 4 तक कर चुके हैं, आप लोग को समझ में आ गया है, तो आप लोग ट्राई करिए कि सॉल्व एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप लोग का ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट यानी कि लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जहां पे अपन बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।